और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों आज के हम लोग नए वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का हार्ट के मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम को दोबारा से हम लोग रिवीजन करेंगे और इसको हम लोग समझेंगे दोबारा से। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना टॉपिक है आवर पंप दी हार्ट। अब इससे पता चल रहा है हार्ट क्या करता, पंप करता है, क्या चीज को पंप करता है, ब्लड को। ठीक है, तो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, लंग्स तक पहुंचाना और ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करवाना। ठीक है, अब अब ये हार्ट पंप कैसे करता है, तो पहले हमें कुछ चीज़ों को जानते हैं फिर समझेंगे कि हार्ट पंप कैसे करता है। तो हम सभी को पता है कि ब्लड जो होता है ना उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, ऑक्सीजन होते हैं जो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट होता है और इसी न्यूट्रिएंट्स इसी ऑक्सीजन के चलते हमारा बॉडी में एनर्जी बन पाता है और हम लोग क्या करते हैं उन सभी चीज़ों को उससे एनर्जी बनाकर एटीपी के फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं। तो ये सब ब्लड में होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है और ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट करता है। तो जब हार्ट ब्लड को पंप करता है ना, उसमें ऑक्सीजन लाता है, लंग से ब्लड को प्योरीफाई करवा के उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो इससे ये पता चलता है कि हार्ट का रोल हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी चीज़ में इसी टॉपिक में हम लोग हार्ट का रोल और हार्ट का फंक्शन को इजीली हम लोग समझेंगे और डिस्कस करेंगे। तो हार्ट में जब ब्लड पंप होता है तो ब्लड को पंप करवाने के लिए ब्लड हमारे शरीर में दो प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं। एक का नाम है आर्टरीज और एक का नाम है वेन्स। ठीक है, आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है और वेन्स जो होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अब तो जिस तरीके से सबका कोई बड़ा भाई होता है उसी तरीके से वेन का भी एक बड़ा भाई होता है जिसको हम लोग कहते हैं वेना कावा। तो वेना कावा जो है लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ वेन होता है। आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको वेना कावा लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, और फिर एक इधर नीचे भी एक वेना कावा आपको दिख रहा होगा। तो ये जो दोनों वेना कावा है, इस दोनों वेना कावा से हार्ट के एक पार्ट में ब्लड जाता है जिसको हम लोग कहते हैं राइट आर्ट्रियम। तो हार्ट के टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इन्हीं में से तो जो राइट आर्ट्रियम वाला जो चैम्बर है इसमें पे सबसे पहले जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर ये जाता है राइट वेंट्रिकल में। तो पहला राइट वेना कावा, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब दोनों एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल के बीच में आपको वॉल्व होगा, एक ऐसे स्ट्रक्चर होगा आपको आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जिसे हम लोग वॉल्व कहते हैं, जो ये है। ठीक है, ये
कहेगा लेफ्ट आर्टरियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ पे वॉल्व है। तो यहाँ पे वॉल्व इसलिए कि जो हमारा बॉडी उछलता है तो क्या पता वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से लंग्स में ना भर जाए, तब पर भी दिक्कत है, इसलिए वहाँ पे वॉल्व से दिया हुआ है। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो अयोटा के माध्यम से वो हमारे शरीर में चला जाएगा और शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स तक वो तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नोटिस किए होंगे आप लोग, अगर मेरा बात ध्यान से सुने होंगे, तो सबसे पहले जो ब्लड है वो वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आया, और उसके बाद जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आया। इसका मतलब जो हमारा शरीर का जो दिल है उससे ब्लड कितने बार आया? 2 बार आया। तो जो एक वैसी प्रक्रिया, एक वैसी प्रोसेस जिसमें जो ब्लड होता है वो हार्ट में 2 बार एंटर करता है, एक बार एंटर करता है राइट आर्टरियम में और एक बार एंटर करता है पल्मोनरी वेन में। तो इस माध्यम को, तो इस प्रोसेस को हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इतना चीज समझ में आया होगा। तो फिर से रिकैप करते हैं। तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए हार्ट के अलग अलग पार्ट्स का, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो पहला हो जाएगा वेना कावा, उसके बाद राइट आर्टरियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, फिर पल्मोनरी वेन, फिर उसके बाद हो जाएगा लेफ्ट आर्टरियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर उसके बाद हो जाएगा लास्ट में अयोटा ना। ये लार्जेस्ट फॉर्म होता है किसका? ये आर्टरीज का लार्जेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना चीज समझ में आया होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हार्ट में कितने चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स। फिशेस में कितने चैम्बर्स? 2 चैम्बर्स। बर्ड्स में कितने चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स। रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर्स? 3 चैम्बर्स। तो इसे भी याद रखना चाहिए। ह्यूमंस में हार्ट के कितने चैम्बर? 4। बर्ड्स में कितने? 4। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स। फिशेस में 2 चैम्बर्स। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो पार्ट है ये आपको समझ में आया होगा, डबल सर्कुलेशन समझ में आया होगा। डबल सर्कुलेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हार्ट में ब्लड 2 बार एंटर करता है, एक बार वेना कावा के थ्रू राइट आर्टरियम में और एक बार पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। लाइक शेयर कमेंट सब करना ही है, क्योंकि अगर आप करते हैं तो इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है नए नए और वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो आप लोग कर ही दीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, है ना। शुभ रात्रि आप सबके लिए। तो धन्यवाद।